ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पता न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम। आप सबको हरि ओम, ऑल ऑफ यू हरि ओम। अगेन वी विल हरिओम। बी क्वेश्चन आंसर्स। मधुलिका जी का है पहला क्वेश्चन। कल आप नहीं थे तो उन लोगों ने नहीं लिया। सो क्वेश्चन इनका है, in this world, we know that it's Maya and the truth is Atma and nothing else. But by living here, we are all driven by some force of our vasanas or swadharma, and we take it on as our duty and put all our energies towards what we think right. If it is important and by chance we don't achieve our goal, how to go ahead and not feel that we failed and not feel rejected and disillusioned. जरा सा देखिए, जरा हम हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स कर देंगे बिकॉज बोथ काइंड ऑफ सीकर्स आर देयर। पहली बात तो यह है कि हम्म, माया, स्वधर्म, वासना, ये सब शब्द क्लियर होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, और उसमें कोई मिक्सचर ना हो तो अच्छा है। कर्म योग जो है, इसको जरा समझिएगा। कर्म योग जो है, जो हमारी जीवन में इंस्टिंक्टिव लाइफ है, जो हम जहां हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, जहां पे हमारा अहंकार आ रहा है या हमारा राग द्वेष आ रहा है, वेर अवर अहंकार इज कमिंग और अटैचमेंट इज कमिंग, दैट काइंड ऑफ लाइफ दैट वी हैव, व्हेन इट स्टार्ट्स गिविंग पेन, देन ओनली वी कैन प्रैक्टिस कर्म। अगर अगर हमें अपने अहंकार से तकलीफ नहीं हो रही है, इफ आई एम नॉट ट्रबल्ड बाय माय अटैचमेंट और एवर्जन, और हमको लग रहा है हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति इज स्टिल इट बी बॉर्न एज अ साधक ओनली। ही मे बी रिलीजियस पर्सन बट नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो साधना में तब आदमी प्रवेश करेगा जब उसको लगे कि हमारी डिमांड्स या हमारी अपेक्षा कुछ ज्यादा है। माई 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 एक्सपेक्टेशंस आर मोर, और आई ओवर रिएक्टेड, और आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट राइट इन दिस, माई रिस्पॉन्स इज नॉट वॉट भगवान वुड हैव वांटेड। जब तक थोड़ा सा ये एक फीलिंग नहीं आएगी, टिल देन वी विल नॉट बी एबल टू डू आवर कर्मयोग। पहले तो ये समझिए आप। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड डेवलप दैट I could have better thinking if I had no अहंकार। इतना अपने आप को जज करना पड़ेगा, बहुत पर्सनल है ये सब चीज। कर्मयोग इज नॉट समथिंग यू डू गुड आउटसाइड। Good action is not कर्मयोग। A person may do good action, still he may be bhogi. And some kind of, you may think somebody is doing bad action, but it can be also कर्मयोग, like Arjun had killed, but it was still a कर्मयोग। तो एक तो ये स्टेप हो गया। आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग दिस इन मेनी ऑफ द क्लासेस, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट। दूसरी चीज है कि जब कर्मयोग करते करते हमको बहुत ये लगे कि हमारा काम कोई और कर रहा है, कर्म योग से फिर सेकेंड स्टेप है कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास ग्रोस टू बिकम थर्स्ट। जहां विश्वास प्यास बन जाए, जहां पे हमारे मन में बिना कुछ लिए उसको देने का मन करे। अभी तक तो हम ले लेके दे रहे थे, हम उसको ले लेके याद कर रहे थे, हम उन्होंने दिया इसलिए हम दे रहे हैं, लेकिन हमको लगा नहीं, हमें वो जैसे भी रख लेंगे हम रह लेंगे। जितना बड़ा दुख भगवान को देना हमको दे दे। यहां पे भक्ति का प्रवेश हो जाता है, जब हम बड़े से बड़ा दुख लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान का दिया हुआ मान लेते हैं।
ये बहुत बड़ा एक इवोल्यूशन है किसी की लाइफ। ही डजंट फील डिप्राइव्ड इवन व्हेन एक्सटर्नली ही मे बी डिप्राइव्ड, ही स्टिल फील्स दैट उनके दर्द में भी बहुत सुख मिल रहा है। ये सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है, फिर आता है ज्ञान का पोर्शन, कि हम हैं क्या, जगत है क्या, और वहां दिखता है कि जगत मिथ्या है और हम जो है ब्रह्म में सत्य है। ये थर्ड स्टेज। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल। जो लोग कर्मयोग की साधना कर रहे हैं या भक्ति योग की साधना कर रहे हैं, वो कभी भी उनको जगत को मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप जगत को मिथ्या समझिएगा तो आपका भाव खत्म हो जाएगा भगवान के प्रति। वो विश्वपति कैसे होंगे, जगतपति कैसे होंगे? हाउ विल यू थिंक इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग? तो कभी दो साधना को मिलाना नहीं चाहिए। तो जो इल्यूजन वर्ड है, इफ अ पर्सन इज अ स्टूडेंट ऑफ कर्मयोग, एंड मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट बिकॉज हम लोग का अहंकार, हम लोग की वासना है, क्योंकि हम लोग को बाहर की चीज डिस्टर्ब करती। Being disturbed from the world tells that the person is a student of the कर्म योग। अगर बाहर की चीज से हमको फर्क ना पड़े, अगर पूजा और प्रसाद सिद्ध होने लगे जीवन में, कि कर्म पूजा हो गया एंड फल प्रसाद हो गया, आई एम फाइन, वॉट एवर गॉड हैज टू गिव आई हैव एक्सेप्टेड इट, और आई टेक टाइम टू एक्सेप्ट, बट आई एक्सेप्ट इन 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day, I take lesser time to come back to the acceptance, देन यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कर्मयोग। स्टूडेंट ऑफ कर्मयोग ये नहीं सोचना चाहिए कि जगत इल्यूजन है, क्योंकि उसको उस जगत में काम करना है। ही इज नॉट क्वालिफाइड टू थिंक दैट वर्ल्ड इज इल्यूजन, एंड ही इज सेइंग इट बट इट डजंट मीन इट। तो बीच में फंस जाएगा वो, उसकी कोई साधना नहीं बन पाएगी, ना उधर की ना इधर की। तो सुनी सुनाई बात लोग करते हैं वेदांत की, इस साधना बड़ा सटल टॉपिक है। कुछ वेदांत की कक्षा कर लिया, क्लास कर लिया हमने, जगत मिथ्या बोल के फिर आप कर्मयोग तो जगत में करेंगे, जो करने वाला करता वो भी मिथ्या। कैसे 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 भक्ति का भाव ही नहीं आएगा। इसलिए उस भाव को नहीं लाना चाहिए व्हेन यू आर ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ कर्मयोग और भक्ति योग। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो भगवान का ये रूप है, श्री विग्रह, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। कर्मयोग होगा ही तब जब आप सामने वाले के अंदर ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा कर्मयोग होती है। और प्रसन्न आप कर सकते हैं अपने कर्म से। यू कैन प्लीज द गॉड थ्रू योर एक्शंस और थ्रू योर इमोशंस और थ्रू योर एटीट्यूड, and all these things will be in the area of duality, because I am not fit for pursuing the non-dual path. After that, when we are doing action, I hope this point is clear to all of us. ठीक है, हम लोग खिचड़ी बना देते हैं, खिचड़ी खाने के लिए अच्छी है, साधना बिल्कुल नहीं अच्छी है। जो साधना की खिचड़ी बनाते हैं ना, उनका कोई, दे डोंट रीच एनीवेयर, दे डोंट रीच एनीवेयर। हवाई फायर करते रहते हैं ये लोग। ऐसे आएंगे हमारे पास, पूछेंगे तब सब ब्रह्म है तो हम साधना क्या करें, क्या साधना करना। हमने कहा मार पड़ेगा तुमको। जब सब ब्रह्म है तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, ना क्वेश्चन पूछने वाला रहेगा, ना क्वेश्चन, ना दिखेगा कुछ तुमको कुछ और। तुम सुनी सुनाई बात कर रहे हो, किताब की बात कर रहे हो, तुम किसी गुरु के पास पढ़ के नहीं गए हो, ऐसे तुम इधर उधर कर रहे हो बस। इससे फायदा कम होगा। सेकेंड पॉइंट जो आपने बोला कि वासना है, वासना एंड स्वधर्म बोथ आर ऑपोजिट। हाँ, वासना है कि हमारे अंदर इतना प्रेशर है कि हम किसी कर्म को नहीं अवॉइड कर पाते, या किसी भोग को नहीं अवॉइड कर पाते, या किसी रिलेशन को नहीं छोड़ पाते। जो नहीं छोड़ पाने की एक असमर्थता है, वहां पे वासना। वासना इज अ काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस दैट वी एक्सपीरियंस। आई कैनॉट लीव सम सॉरो। हमें दुख हो फिर भी हम छोड़ ना पाए, दैट इज कॉल्ड माई वासना। Where I was telling yesterday also, where my sorrow is nobody else's sorrow. एक इंटरेस्टिंग थिंग है, what you are suffering from in this world, nobody is suffering. That is what is called वासना। जिस इशू से हमें परेशानी है, जिस आदमी से हमें परेशानी है, उस आदमी से किसी को परेशानी नहीं जितना हम परेशान।
हंस रहे हैं, ये थोड़ा सा सोच रहे हैं। और हम लोग की अधिकतर परेशानी बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। तो वो वासना के एरिया, क्रोध, जिस बात पे हमको गुस्सा आ रहा है उसमें किसी को गुस्से नहीं आ रहा, जिसको लेके हमारे मन में बहुत पैशन है, किसी को पैशन ही नहीं। What passion I have for something or somebody is not. My success is giving me so much of joy, but nobody else is so happy as I am happy. That is a vasna. So converting the vasna into sadharma, if you have heard many times in the talk, I have said that converting, ahankar vasna into samarpan vasna, AV into SV, BV into VV, तमाम तरह की बातें मैं उसमें बोली हूँ, शायद आपको याद हो। लेकिन हम स्वधर्म जब करते हैं तो स्वधर्म इज एंटी वासना। Whether I like or don't like it, this is my duty is there. And I don't prefer to do, but still I am forcing slightly to do because it pleases elders, it pleases God, it pleases gurus, it pleases my conscience. Somewhere you are forcing yourself to do certain things, which is not in my nature, but it is good to do it. I don't like it, but it is good. Or I like it, but it is not good. So both where you have Swadharma area. Swadharma and Vasanas are opposite areas. And this is where difficulty of Swadharma is. If I am father, I am very sad today. But because I have to talk to my son, I cannot afford to be sad in the house because you will not be a good father if you are a sad person. हमें अपनी सैडनेस को ओवरकम करना पड़ेगा. I cannot be angry. हमें कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप, सिचुएशन डिमांड्स अ डेवलप्ड पर्सन. बाद में बेटा बोलेगा हमारा कि आपने ऐसा किया था वैसा किया था. So this is the स्वधर्म is a very important area and very difficult. जो लोग कभी कभी सत्संग में नहीं आ पाते बोलते हैं स्वधर्म कर रहे हैं, आई एम डूइंग माई स्वधर्म. तुम घोंचू हो, स्वधर्म वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वासना है और कुछ नहीं है. स्वधर्म करते तो लाइट हो जाते, स्वधर्म करते तो भक्त हो जाते. स्वधर्म will always take you to devotion. It will take you to Bhagavad Dharma. Swadharma will take you to Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma will take you to Param Dharma. We will talk about it later on. This is the second point. So Vasana, where you are feeling under pressure and you cannot drop the sorrow at will. And it is very personal sorrow, personal joy. Nobody has that issues. And if you talk to Gita, Gita will say it is nonsense. भगवान कृष्ण सीधे से मूर्ख बोल देंगे. मूढ़ शब्द भगवान कृष्ण ने गीता में 108 गालियां दिया है. 108 अब्यूजेस यस गिवन. और संस्कृत में अब्यूजेस ऐसे ही होते हैं, मूर्ख, मूढ़, विमूढ़, नराधम, आसुरा. उन्होंने ऑस्पिशियस नंबर में दिया. ऐसा हमने काउंट नहीं किया, लेकिन किसी ने काउंट करके बताया. तो दिस इज अनदर थिंग. तो लास्ट में जो आपने ये पूछा कि हम लोग की नहीं होती है, हम लोग बैलेंस लूज कर जाते हैं एट सर्टेन टाइम. आपने कहा कि वी डोंट अचीव आवर गोल, हाउ टू गो अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट आउटर सिचुएशन. प्लीज चेंज द डेफिनेशन ऑफ गोल इन द लाइफ. Outer situation is a gymnasium. I am going there to make myself stronger. No situation should be my goal. Never make situation a goal. Goal is my freedom inside. Whether a person is with me, not with me, whether I have got good food, bad food, whether I got abuses, whether I got praises, I'm very happy, I'm fulfilled from inside. वो गोल है हमारा. मोक्ष हमें जानना वो हमारा गोल है, या भगवान को प्रसन्न करना गोल है. बाहर का गोल में डेफिनेटली एवरीबॉडी विल फेल और विल विन समडे. बाहर nobody can be outrightly successful and nobody can be totally a failure. When Duryodhan was successful in certain areas, even Ravan was successful in certain areas, Duryodhan was not a failure. Duryodhan's character was very good. He was not a womanizer like Ravan. He was no ordinary person. उसके अंदर कुछ अच्छाई थी, ईर्ष्या बहुत थी. Very jealous and very angry and competitive and somewhere cruel. But he was having a very good relation with where this aspect was concerned. He was not a thief like that. कुछ अच्छाई थी उसके अंदर. तो हमको इस बात को जरा से ठीक से पकड़ना पड़ेगा. आउटर सिचुएशन में जो भी गोल बनाएगा कि ये हो जाए, घर में ऐसा हो जाए, बच्चा ऐसा हो जाए, नो नीड. आई एम नॉट इन चार्ज. If you are in charge of something, you will become discharged. I am the care of
I'm acting father, acting mother, acting sister, acting brother, acting teacher. Nothing is mine. I'm not responsible for anybody for a long time in this world. I'm not saying irresponsible. I'm saying I'm not responsible after a certain point. होने दो फेलियर, जितना फेलियर भगवान कृष्ण ने अपने लाइफ में फेलियर दिखाया, उनको भागना पड़ा। एंड यू नो उनको किसने हराया? उनके बच्चों ने हराया। जिसको आप बोलते हो ना, उन्होंने संतों का बहुत आदर किया। इतना आदर भगवान कृष्ण संतों का करते थे। ही वॉज यू नो revering the saints so much that if any saint was coming in Bhagwan Krishna's palace, sitting on the floor, he used to wash their feet and take the and sip the water of that water and sprinkle it on his head and all over the house. He had so much regards for the saints. His own son, Pradyumna, etc., they themselves disrespected the saints. He failed in that as a father, he couldn't control. That was his Maya. That was his Leela. But nobody can be successful totally on all roles. I can guarantee it. You will fail as a father, as a mother, as a son, as a disciple. कहीं ना कहीं आप fail जरूर होगे. As a businessman, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा. But that is not my failure. That is external thing. Failure is when I know I'm not able to come up with more devotion as my life is passing. Devotion has not increased. Dispassion has not increased. Satsang has not increased. So that is my vritti is not converging towards one vritti. That is my failure in life. There is nothing but external failure and external success. Internal failure and internal success, of course, this is a big thing because you have to live with it next birth also. So when you are doing Swadharma, even if you fail as you have written, कि हमसे गलती हो गई या नहीं कुछ हो रहा है, ना हो, हमारी क्या responsibility? I am not losing anything. Other than God, there is nothing. So हम क्या lose करेंगे? Please change the definition of loss and gain. I'm not losing. So this was one question. I hope this point is clear. So please separate Vasana world, Swadharma, and Maya. All these things have its own places. We should be careful. And what is the meaning of achievement and what is my goal? खूब खुश रहिए, आनंद में रहिए, and act out of joy. I don't want anything outside. मिले मिले ना मिले ना मिले, हम तो अपना अहंकार कम करने गए थे. I go to the what is it called, swimming pool. Swimming के लिए लोग जाते हैं. Sometimes they go to swimming pool and I ask them, sometimes, have you won any tournament? They say, I don't go for tournament winning. I go for my exercise. They say swimming is very good exercise. पता नहीं आपको swimming पता है? नहीं पता, हमको भी नहीं पता. It is like exercise. हमें कर्म योग is exercise to loosen our ahankar or our काम, क्रोध, etc. What was my troubling to detach? That is the aim of our karma yoga and not to get outside from it. Please change this perspective of life. People will say that you have failed. Doesn't matter. Okay, I failed. हम भगवान की आंख से अपने आप को देखेंगे. लोगों के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे. Let us now go to the next question. I hope this question answer is clear. Next question. Bhavna Goswami from Doha. Namaste Swami. Please guide me how to forget and forgive whatever has happened in my past and free my mind for happy future. Thank you. Very common point. I think everybody has certain such questions like that. अच्छा, पता नहीं आप लोग ने चना भिगोया है कि नहीं रात में? You have soaked the grams in the water. भिगोया है? हाँ, हमने भी भिगोया था. बचपन में हम लोग को स्प्राउट वगैरह के लिए काफी फोर्स करते थे. Sprout खाओ, चना खाओ. So they used to put in the water and morning it was soft. If you put the sugar in the water and you stir it, after some time you don't see where sugar is. If you put milk in the water, you will feel still milk is there. If you put stone in the water, you will see stone is there. Outer things
an inner solvent. There are two things in it. What is the solvent you have? What is the solution is there? And solution is only two solutions are there. Either have a lot of love for God or knowledge of the self. Other than that, issues won't get smaller. अगर आपके पास बहुत प्यार है, उसके आगे संसार की सब चीज छोटी हो जानी चाहिए. So that personality who is hurt, I have to cure that personality and not the what is it called, incident. I'm repeating it. The wounded and the hurt personality. I hope everybody is listening. हाँ, सब लोग सुन रहे हैं. अच्छा अच्छा, कुछ कोई पकड़ में नहीं आ रहा और पेपर वेट भी नहीं हमारा यहाँ. हम क्या करें, पेपर वेट भाई रख दिया जाए कल से. So point is how bigger is the thought of Lord. अंदर बहुत खुशी होगी तो बाहर जो एक हमारे अंदर हर्ट पर्सनालिटी. प्लीज गेट माय पॉइंट. टैकल दैट. I am a devotee of the God. This is the solution. In that this outer stony personality, I'm hurt. He had disturbed me a lot. इसने मुझे बहुत तकलीफ दिया था. This thing will go only and only when I have lot of devotion or I have lot of dispassion or I have lot of knowledge. ऐसे लोग बोलते हैं भूल जाओ उस बात को. हम नहीं भूल सकते किसी कहने से. ये डिवोशन बनता ही तब है जबकि हम बार बार सोचें कि भगवान ने हमको क्या दिया था. एंड आउट ऑफ 20 थिंग्स दैट ही हैज गिवन मी वंडरफुल. कितने लोगों ने हमको प्यार दिया, अगर 2-4 ने नहीं दिया तो अच्छा ही. I mean, it is the way of thinking that will make you sad or unhappy or angry. हमको बहुत लोगों ने दिया. I got love from so many people in this world. And nobody can say I did not get love. अगर किसी ने नहीं दिया तो चलता है, बहुत अच्छी बात. इससे डिवोशन बढ़ेगा. एक और नजरिया देखने का, वन मोर वे इज देयर, कि अच्छा है किसी ने अपमान कर दिया, कम से कम हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया थोड़ा सा. If the son gives problem, be happy. At least I have no aspiration to live with him for a long time. जो काम हम नहीं कर पाए वो बच्चे ने करवा दिया. बचाइए तो बच्चे को तो आपको बधाई देना चाहिए. So there is nothing that should be very big in our life, and it is impossible कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे. भगवान कृष्ण को लोगों ने डिस्टर्ब किया. अगर किसी भगवान को सबसे अधिक गालियां मिली हैं तो भगवान कृष्ण, और उनको बोलने वाले क्लोज पीपल वेर देयर. भगवान राम को भी मिली, लेकिन कहीं उनके मन में कोई घाव नहीं. Don't keep some bruises in the mind. The body also you don't keep. क्योंकि आपको बहुत याद आएगा वो सब. जिस चीज से आप दुखी हो जाते हैं वो फिर आदत पड़ जाती है दुखी होने की उससे. I'm repeating it. That incident from which you get sadness, you have developed a habit to get sad because it has become very important. Or you have become angry. So it's a habit on that issue to become angry. एक्सटर्नल एंगर तो बहुत कम होगा. इंटरनली हम लोग कई बार एंग्री हो जाएंगे उस इशू पे दिन भर में, थोड़ा थोड़ा. So try to master this or enjoy what somebody has hurt me. Very good. अच्छा हुआ, हमारा टेस्ट हुआ. Good, somebody has hurt. ठीक है, let me move ahead now. If it is okay, then I'll move ahead. Next question is there. Next question, I'm not taking the name. Little personal question is there. हरिओम स्वामी जी, मेरे हस्बैंड, जैसे रबर बैंड हो, मेरे हस्बैंड ने रिटायरमेंट के बाद अपना सब पैसा किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया. वो पैसा लेकर चला गया, इसलिए तो बिल्डर हुआ. अब पता नहीं क्या किसी के थ्रू और को प्रोजेक्ट दिया गया, पर अब वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है. वही जो बता रहे थे, वो प्रीमियम किस्त में देने को तैयार है, तो इंटरेस्ट देगा, ही विल गिव इंटरेस्ट देन.
पर हस्बैंड किसी की बात नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं इंटरेस्ट देगा तब लेंगे। स्वामी जी हम जब करते हैं तो पैसा याद आता है, हम भगवान में मन कैसे लगा। आप जो है, देखो आपको एक हम बात बताते हैं, भगवान से बड़ा पैसे को नहीं मानना चाहिए। ये सब तो इन्वेस्ट इन्वेस्ट होता रहेगा, खो गया पैसा। जिस दिन हम लोग प्राण छोड़ेंगे सारा पैसा हमारा बैंक में पड़ा रहेगा, आपका गहना, आपका पैसा, ढेर सारी चीज। लिव द लाइफ एज दिस द लास्ट डे। ज्यादा इसको लेके सीरियस नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे मन में पैसे के प्रति बहुत आसक्ति हो गई है, चला जाए चला जाए। देयर इज नो बडी हु हैज लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हियर एंड देयर। कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बड़ा नुकसान तो यह है कि हम पैसा भगवान से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मनी शुड नॉट बिकम बिगर देन गॉड। लॉस ऑफ मनी, अब भगवान पे इस इशू को छोड़ दीजिए। रिगार्डिंग एवरीथिंग देयर इज अ पॉइंट वेयर यू कैन नॉट डू। बस आप प्रे करिए, यू प्रे टू द गॉड, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जो सबसे बड़ा पैसा है वो आपके पास भगवान का नाम। टेक लॉर्ड्स नेम, सुंदरकांड का पाठ करिए, यू विल फील बेटर। ऐसी कोई खास बात नहीं है। लोगों के करोड़ खो जाते हैं तो बहुत, आपका इतना करोड़ तो नहीं खोया होगा, थोड़ा सा पैसा खोया होगा, डजंट मैटर। चला गया चला गया, खोना तो था ही, आगे पीछे अभी अभी खो गया, आगे खोना तो अभी अभी खो गया। ऐसी क्या बात है। आई ऑलवेज से व्हाट इज लेफ्ट इज नॉट राइट, एंड व्हाट इज राइट कैन नॉट बी लेफ्ट। So whatever is left is not right. Understand? Whether it is our relative, whether it is our friend, whether it is our money, whether it is our body, whether it is our prestige, whether it is anything else. So something wrong is lost, let it be lost. पाने में और आने में जिसको बराबर का सुख मिले उसे वो ज्ञानी बोलते। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अंदर का सुख बहुत बड़ा होता है। देखो हम कितने बार बोलते हैं, एक नाथ जी के घर में रात में चोर आए। आई टोल्ड ऑल द स्टोरी ऑल्सो। वो ध्यान कर रहे थे और उन्होंने बोला कि देखो तुमको सामान लेना है, तुम परेशान मत, ये सामान यहाँ रखा हुआ है, सब ले लो। और जैसे ध्यान कर रहे थे, चोरों के आने के पहले वैसे ही ध्यान करने लगे। देखिए इसी को बोलते हैं समशीतोष्ण विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी। बोलो समलोष्टाश्म कांच। राका और बाका की कहानी आप सुने होंगे, दोनों ही बहुत डिस्पैशनेट और वैरागी थे। जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, तो हस्बैंड आगे थे, वाइफ पीछे थी। तो उनको सोने के कुछ सिक्के दिखे और ऑर्नामेंट देखा। तो हस्बैंड को, हाँ, हस्बैंड को लगा कि वाइफ कहीं लेने को ना सोचे, उन्होंने ढक दिया छुप कर। वाइफ ने कहा मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढकते, क्या है, मिट्टी तो है सब, इसमें कौन बड़ी बहुत बड़ी चीज है, फ्यूचर मिट्टी है, अभी दिख रहा है जिसको सोना चांदी बोलते हैं। भगवान को बड़ा बनाइए, सत्संग खूब करिए, और इसकी जितनी डिवेल्युएट करेंगे लाइफ में ना, वर्ल्ड को, वर्ल्डली अचीवमेंट को, पैसा को, उतनी आपके मन की कीमत बढ़ जाती। मोर आई डिवेल्युएट द आउटर वर्ल्ड, मोर द वैल्यू ऑफ माई माइंड इंक्रीजेस फॉर मी। देयर इज नो वैल्यू, उसकी धूल की बराबर भी कीमत। ठीक, ये है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अनीता अग्रवाल, अनीता अग्रवाल कौन है? अच्छा अनीता जी हैं, हरिओम। हरिओम अनीता जी, हरिओम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, बहुत आपका शॉर्ट में क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम आंसर भी शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे, हम वादा नहीं करेंगे। डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान, बस। भक्ति कहती है कि तुम ही तुम हो, ज्ञान कहता है मैं ही मैं। एक लाइन में इसका यही आंसर है। भक्ति में केवल भगवान ही भगवान रहते। ये पेड़ भी भगवान। एक महात्मा को कैंसर हुआ, भक्त लोग आए, बोले कैंसर हुआ गुरुजी, बोले मिठाई बांटो, मिठाई बांटो। सब रोने लगे, बोले मिठाई क्यों बांटे?
बोले तुमने सुना नहीं सब भगवान है, तो ये तो भगवान ही है, ये कैंसर अवतार हो गया है। संत नामदेव थे, तो एक बार उनको बहुत बड़ा भूत दिखा, पेड़ के बराबर लंबा सा भूत दिखा, नाचने लगे, बोले बड़े बने हो लंबकनाथ। तो जिसको सब में भगवान का दर्शन, जैसे में जब गुस्सा बहुत तेज आता तो सब पे गुस्सा आने लगता, गिलास किसने यहाँ रखी, इसमें गुस्सा आ जाए, हाँ ये यहाँ क्यों रखा, ये वहां माई कैसे क्यों नहीं रखा। जब किसी के अंदर ईश्वराकार वृत्ति बहुत बढ़ जाती है, तो उसको हम, आई एम सेइंग प्लीज डोंट सी द आउटर पर्सन, सी द कोर ऑफ द पर्सन, डोंट सी द आउटर पर्सन। एक जोहरी ये नहीं देखेगा कि आपका कंगन कितना गंदा है, वो देखेगा इसके अंदर का सोना कौन कितने कैरेट का है। अगर वो जोहरी है तो ये भी उसको मतलब नहीं है कि आपका पॉलिश किया गया है कि नहीं, साफ है कि नहीं, दैट इज नॉट इज इशू। भक्ति में एक ही वृत्ति बनानी है कि हम आपके हैं, आप हमारे। अब हम जरा वही एक का हम इसको एक्सपेंशन कर, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, जो कुछ भी आप देंगे हमें, हम उसको मीठा बनाएंगे। कोई हमारे पर थूक भी देगा तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कड़वी से कड़वी परिस्थिति को भी मीठे से मीठे मन से लेना, इसका नाम भक्ति। और ज्ञान में क्या होता है कि हम हैं, चैतन्य है, उसके अलावा कुछ है नहीं। जो ईश्वर के स्वभाव और प्रभावों के बारे में सोचे वो भक्ति है, जो स्वरूप के बारे में सोचे वो ज्ञान है। ऐसा नहीं कि ईश्वर अलग है, ये डिफरेंस है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, बिना भक्ति के ज्ञान हो ही नहीं सकता, और परा भक्ति और परा ज्ञान दोनों एक ही होते हैं। जो असली भक्ति होती है, उड़िया बाबा बोलते थे, असली भक्ति तो ज्ञान के बाद शुरू होती है, जब आपको पता नहीं होता कि हम और वो अलग नहीं है, वो भक्ति का है, परारूप है। इसीलिए गीता में भगवान ने उसको परम भक्त माना है, ज्ञानी तो आत्मा एव में मतम, इन द 7th चैप्टर। और भगवान भी ज्ञानी ही बनाना बनाना चाहेंगे, लेकिन अपनी साधना जैसी होगी वैसा हम लोग करेंगे। तो ये अंतर है भक्ति और ज्ञान। लेकिन अंतर जो है साधन में है, साध में अंतर नहीं। वही परा ज्ञान हो गया, वही परा भक्ति हो जाती, परम भक्त। तो गीता के जो 12वें अध्याय में भगवान ने जो भक्त का लक्षण बताया, वो ज्ञानी भक्त का लक्षण बताया, वो ज्ञान ही भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार, इस तरह का है। तो बढ़ना चाहिए, कहीं ना किसी रास्ते पे होना चाहिए। और ये किसी की फ्रीडम नहीं है कि हम भक्ति का मार्ग चुने कि ज्ञान का मार्ग चुने, वो डिपेंड करता है कि वो उसका अंतःकरण कैसा है। ये फ्रीडम नहीं कि हम दवाई कौन सी दवाई लें, ये बात नहीं है, ये बात गलत है कि भक्ति बड़ी ज्ञान बड़ी, ये सब बात नहीं होती। उड़िया में तो यहां तक बोलते थे, किसी ने कहा भक्ति बड़ी कि ज्ञान बड़ा, तो बोले भक्ति बड़ी। कहे क्यों, बोले ज्ञान में बड़ा छोटा होते ही नहीं। बोले ज्ञान में कहाँ बड़ा छोटा होता है, तो ऐसी बात। चलिए खैर, हम आगे के प्रश्न में आते हैं। हालांकि बहुत से और भी थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ज्ञानी होगा तो बहुत ही बड़ा भक्त हुआ होगा। हमने कल भी ये बात बोली थी, भगवान ही ज्ञान देते हैं, कोई मनुष्य ज्ञान नहीं दे सकता। कोई अगर ग्रेजुएट है तो 10th पास किया ही होगा उसने, बहुत भक्ति होगी, बहुत शरणागति होगी, तब जाके ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। नहीं तो भक्ति के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। भक्ति के बिना ज्ञान असंभव है, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। डिवोशन विदाउट नॉलेज इज इनकम्प्लीट, एंड नॉलेज विदाउट डिवोशन इज इम्पॉसिबल। ये भक्ति और ज्ञान का थोड़ा सा विवरण था। दोनों में बहुत अंतर है, साधन रूप में, साधन में मिक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि भक्ति में आइडेंटिटी रहती है कि हम बहुत छोटे हैं, हम जगत पूरा भगवान का रूप है। और ज्ञान में रहता है कि हम ही हैं, हमारे वालों कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी हम ही है। दोनों को मिक्सचर नहीं फिर करना चाहिए, दोनों की साधना डिफरेंट है। हाँ, पराभक्ति और परा ज्ञान में वहां पे अंतर नहीं होता है।
हमें फिर उड़िया बाबा की याद आ रही है, उस बांके बिहारी जाते थे, और बांके बिहारी जाके ऐसे खड़े हो जाते बिना हाथ जोड़े। अब भगवान के सामने हाथ जोड़े बिना खड़े होना वो एक पाप मानते हैं गोस्वामी लोग वहां। तो उनसे शिकायत किया गया, ये अजीब है, वहां जाते हैं हाथ ही नहीं जोड़ते, हाथ जोड़ते फिर ऐसे खड़े रहते हैं आंख बंद करके। तो जब उनसे शिकायत किया गया तो उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान के सामने आते हैं तो थोड़ी देर तक तो लगता है कि हम हैं, बाद में हमको लगता है हम और ये एक ही हो गए, तो हमें ख्याल ही नहीं रहता। तो कल से हमारा हाथ जोड़ के ऐसे, तो उनके साथ भाग जाते थे और उनका हाथ ऐसे पकड़े रहे, दे आर फोल्डिंग हिज, उनको ख्याल नहीं रहता। ये भी स्थिति होती, अलग अलग स्थिति। गोस्वामी जी महाज्ञानी, लेकिन एक्सप्रेशन उनका भगत वाला था। परम ज्ञानी, तीसरे ज्ञान की बात उन्होंने वेदांत में किया। भी आप लोग ने शिव गीता में कुछ सुना होगा। यहां तक बोलते हैं जही जाने जग जाई हेराई, स्टार्ट यही है, गोस्वामी जी ने वंदना ही किया है, जागत जथा सपन ब्रह्म जाए। अच्छा भाई, कैन आई गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज ऑलरेडी 7। अब संतोष जी का प्रश्न है, संतोष जी फ्रॉम गुड़गांव। अच्छा, इनके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मन जब अपने स्वरूप में ट्यून रहता है, शांत रहता है, तो कई बार कभी कभी रात में नींद अपने हिसाब से ही आ जाती है। अच्छा, हिसाब से आती है। और नींद आने के बाद 2-3 घंटे में जाग भी जाते हैं, फिर मुश्किल से नींद आती है। अगले दिन में नींद पूरी नहीं होने से जो फ्रेशनेस होनी चाहिए वो नहीं होती। सत्संग में आइए। सत्संग में जो नींद आती है उससे बहुत फ्रेशनेस आ जाती है। नहीं नहीं, खैर ये तो विनोद की बात है, लेकिन बात ये है, आपने लिखा अपने स्वरूप में जब ट्यून्ड होता है, बिल्कुल आपने बात सही किया है। जितना मन अ, जितना मन भगवान का नाम लेगा, जितना पूजा होगी, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होगा, आपको जो नींद में रेस्ट मिलना चाहिए वो रेस्ट जागृत में ही मिल जाए। लेकिन जो आपने उसके बाद बात लिखी है कि तो फिर नींद नहीं आती, दिन में नींद आती है, उसका सिम्टम है कि नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर हमें और नींद चाहिए था, किसी किसी कारण और कारण से नींद खुल गई। लेकिन अगर कोई पाठ करके सो रहा, रामायण का आप 1 घंटे पाठ करके सो रहे हैं, हाँ, इवन सत्संग करके कोई सो रहा, कई लोग रात में, हमारा डरबन में 10:30 से सत्संग होता है इंडिया टाइम, कई लोग आराम से सो जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं उनकी नींद डेफिनेटली अच्छी आएगी, जो लोग सत्संग सुन के सोते हैं। लेकिन सोने के पहले अगर आप करीब आधे घंटे पाठ कर लें, या थोड़ा जप कर लें, या थोड़ा समथिंग कोई रिपीट रिपीट करें भगवान का नाम। आई शुड नॉट बी स्लीपिंग विथ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट और सम काइंड ऑफ फैमिली थॉट, तो आपकी नींद कम हो जाएगी। आपको हम बताएं, जो करीब 4 घंटे मेडिटेशन करेगा उसकी नींद 4 घंटे हो जाएगी। और अगर कोई 8 घंटे ध्यान करेगा, अच्छा ध्यान करेगा, तो 2 घंटे की उसको नींद चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा मन इतना भागता रहता है दिन रात, एक थका मन रहता है, और उसमें कई थॉट डिसॉल्व नहीं होते, कई इश्यूज माइंड में कहीं फंसे रहते हैं और हम दूसरा काम ले लेते। अहंकारी पर्सन और राग द्वेष में वो थॉट फंसा रहेगा, ये काम नहीं हुआ, कैसे होगा कैसे होगा, सो गया। अब ऐसे व्यक्ति को वो नींद बढ़िया नहीं आएगी, क्योंकि वो थॉट उसका डिसॉल्व नहीं हुआ, या उसने हमको ऐसा कहा वैसा कहा, हम बहुत डिस्टर्ब हुए सो गए। तो ये जो नींद है ना, ये डिपेंड करती है आपकी जागृत पे, बहुत डिपेंड करती है। तो तमोगुण, ये तीनों गुण जो है इंटरडिपेंडेंट है। जो नींद में तमोगुण चाहिए, दैट आई एम स्पीकिंग टू मच इन हिंदी, एंड सम पीपल आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। द तमोगुण इन द स्लीप, to have a good sleep, you need a good amount of sattva also.
So good amount of Satgun in the waking state will ensure that your Tamogun will be Sattvic Tamogun, and well, you'll get up in a shorter time and you will be fresh for much longer time in the day. You will be wide alert. हम इसको सब कर चुके हैं. I will not say anything which I have not done. We don't prepare a good sleep. We prepare a bed. But sleep. तो पहली चीज है कि आप सोइए और थोड़ा सा पहले ध्यान वान कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन आपका है, कई बार जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी सत्संग और शास्त्र से सीखा वृत्तियां उड़ जाती हैं. बहुत बढ़िया शब्द बोला आपने, हमारा शब्द ले लिया, वृत्तियां उड़ जाती हैं. फिर अगेन इस्टेब्लिश होने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है. इससे कैसे बचा जाए? वेरी इनोसेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. इट इज नॉट, ये सब बहुत नेचुरल सी चीज है, इसको आप बहुत सीरियसली मत लीजिए. हम इतना बोलते हैं प्लीज FIR को रिड्यूस करें. फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड रिकवरी टाइम शुड बी लेस. थोड़ी देर बाद फिर आ जाएंगे. While I'm doing satsang, I'm creating a satsang. I'm vasana of that Ishwar, vasana of dispassion and vasana of knowledge. Satsang is strong vasana banata hai. And the worldly vasana and this vasana will fight for some time and this vasana will win ultimately. सत्संग की वासना जीत जाएगी. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीतेगी. What intellect is convinced or it will force the mind to do it after some time. You will not be happy unless intellect agrees to it. और सबसे अच्छा तरीका है तो सत्संग सुनिए. मतलब माइंड को सत्संग पकड़ के ले आता. Scattered, distracted, disturbed, unfulfilled, whatever is the case, you can bring it back through satsang and then you will feel happy. And there's a power of the teacher or the power of the text like Bhagavad, etc., that they have very strong slok and strong stories and strong hitting points to take my mind back. So that is natural, but we have to get out of it, reduce it. अपना डिस्टर्बेंस का टाइम कम करते जाएंगे. कुछ नहीं, बात कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे. एक मन के अंदर एक बढ़िया सा अंदर सा कोल्ड रूम रहना चाहिए, स्पिरिचुअल रूम रहना चाहिए. ठीक है ना? तो थोड़ा और अभ्यास करें. हम लोग का किसी टॉपिक को सोचने का बहुत अभ्यास हो चुका है. वी हैव प्रैक्टिस टू बी सैड, वी हैव प्रैक्टिस टू बी एंग्री, वी हैव प्रैक्टिस टू बी जेलस, वी हैव प्रैक्टिस टू सी व्हाट आई डोंट हैव. ये सब बेकार की आदत पड़ गई. इन्होंने 10 काम किसी ने किया, 11वां नहीं किया तो हमें 11वां ही याद आता है कि देखो उन्होंने 10th 11th काम नहीं किया. इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. वी हैव प्रैक्टिस टू बी डिस्टर्ब. नहीं है डिस्टर्ब, हम नहीं होंगे. यस्मान नो द्विजते लोकः लोका नो उद्विजते चयः. हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. और होते भी हैं, लेट अस कम बैक. भगवान का नाम लीजिए, हंसिए, जो टॉपिक है उसको रिपीट करिए और भगवान से प्रार्थना करिए. विल बी बैक, नेवर माइंड. दैट फेज विल पास अवे. दैट लहर आई चली जाएगी. इट्स जस्ट अ लहर. एक कोल्ड ड्रिंक भी लहर होती है शायद. जी समझ. ऐसा है ना? क्यों भाई? हाँ, हाँ है. हाँ, हाँ हमने, हाँ लगा कहीं दिखा दिखा था. कोल्ड ड्रिंक लिया आपने, लहर वाली कोल्ड ड्रिंक. अच्छा अच्छा, लहर पेप्सी ऐसा है. ओके. तो ये लहर आती है. देखो, एक कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल है, हाँ, जिसमें सोडा रहता है. उसको ऐसे ऐसे हिलाइए और खोलिए तो इट विल लूज आउट. और केवल एक बॉटल है पानी की, उसको हिलाइए खोलिए, कुछ नहीं आता. संसारिक मन कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल की तरह, थोड़ा सा शेक करो, इट लूजेस इट्स कंट्रोल. भगवान राम को देखो आप, इतनी पहाड़ पे पहाड़ गिरा लेकिन उनके चित्त में एक वृत्ति नहीं आई, न द्वेष की आई, न क्रोध की आई, न परेशानी की आई. उनको तो कुछ लगा ही नहीं. हमें यही तो सीखना है. इसीलिए भगवान राम ने ये लीला किया कि देखो हम जैसे हम रहते हैं वैसे तुम भी इस यही रिस्पॉन्स तुम हमको दो.
चित्रकूट में सबसे पहले सारी रानी आई तो व्हाइट कपड़े में थी, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। और सबसे पहले भगवान राम के कई के पास भागे वो, प्रथम राम के कई भेटी। द लाइफ इज मेंट टू सी हाउ what importance they had. And what disturbs me, it only tells that there was some issue I was too attached. Something wrong was I am attached. I have to improve myself. It's not किसी को हमने बहुत मेरा मान लिया है, नहीं है कोई हमारा मेरा। Whole life is a training to know how things and beings are not mine. हमारे नहीं है कोई इशू, हमारा सक्सेस नहीं है, हमारे कोई बेटा नहीं, हमारी बेटी नहीं, ये सब के सब हवा की तरह है, बुलबुले की तरह है, ये सब उड़ जाने वाले। It is a realization center. It is not a भोग center. It is not a दुख center. It is to find out how this was not mine. अब देखो इस आदमी ने सिद्ध कर दिया कि हम आपके नहीं है। हम तो यही रोज देखते रहते कैसे हमारा कोई नहीं है। कितनी बार हमें जरूरत पड़ती, कोई नहीं रहता। I hope this point is clear. You know what is the most challenging thing in spiritual life? I have to convince myself, and nobody can convince me. कोई किसी का मन शांत नहीं कर सकता। अगर unless I want to quieten my mind, how can anybody else can quieten? I want to hold on some issue, and I want to pray also. In prayer, you have to fold your palms. And in holding, you can't fold your prayer is not possible unless you drop the thing and you drop the notion. I'm holding to some issue and I'm praying also. ऐसे कैसे होगा? To pray, you have to drop first. Even for one moment, you drop everything. हमारा कोई नहीं है, हमारा ये issue नहीं है. Whenever you are disturbed, please keep on saying, this issue is not mine, this person is not mine, this place is not mine, this success is not mine, this failure is not mine, nothing is mine. God is mine. चलते हैं, let me go to the next question. Question बहुत है। अच्छा, क्वेश्चन है अपर्णा का है। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कैन द टर्म्स कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन द वेदांतिक कॉन्टेक्स्ट? डू दे मीन द सेम थिंग और इज इट डिफरेंस बिटवीन आनंद एंड अनंतता? सी द पॉइंट इज वेयर दिस टर्म्स हैव कम। वो कहां पे आया है? नॉलेज हैज टू मीनिंग, आइदर इट इज प्योर सेल्फ और द थॉट ऑफ, दोनों ही मीनिंग में नॉलेज यूज किया गया है। I hope you are clear or not, Barna? It can be knowledge. Satyam Jnanam Anantam Brahma. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद ने बोला कि सत्यम ज्ञान। और एक आता है ज्ञान योगीन, वहां पे ज्ञान का मतलब वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति, और कहीं पे ज्ञान का मतलब प्योर नॉलेज है। इट इज विदाउट वेयर ट्रायो इज नॉट एग्जिस्टिंग, लाइक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सो वेयर दैट वर्ड हैज कम, दैट विल डिफाइन। Like always say, cold word is there. So cold has many meanings. Body is cold means dead. Or it was a cold welcome. Another meaning is there. Issue has become cold. Another meaning is. Similarly, knowledge also has different meaning in different context. तो चलो भाई, और भी कुछ हो तुम्हें डाउट तो पूछ लो। हाँ, अच्छा, अशोक कुमार शुक्ला, जबलपुर से अशोक कुमार शुक्ला जी। हरिओम अशोक जी, जबलपुर से आप हैं? अच्छा, आप नर्मदा स्नान कराएं, वहीं करते होंगे। बेड़ा, वहां पे एक, हाँ बेड़ा घाट है वहां पे, फेमस है। चलिए, अच्छा हम आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। जीवन में 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष बताए गए हैं। 3 तो जगत में ही दिखते हैं और कर्म साध्य है। मोक्ष का क्या अस्तित्व है? क्या ये बोध गम्य है या भाव गम्य है या कर्म साध्य या कृपा साध्य? भाई मोक्ष तो साध्य है ही नहीं। ये 3 साध्य है। साध्य मतलब है जो चीज अभी हमारे पास नहीं है उसको हम लाएं, उसको देखें। मोक्ष जो है केवल
अज्ञान से हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। ज्ञान निवर्त है मोक्ष। मोक्ष न तो कृपा साध्य है, न तो वो कर्म साध्य है, न भाव साध्य है, वो केवल अज्ञान निवर्त है। जो पहले की साधना है मोक्ष की, कर्म योग, भक्ति, गुरु के पास, वहां भाव साध्य है, कृपा साध्य है, उसमें ही सब कृपा भी है, भाव भी है, कर्म भी है, उसमें सब चलेगा। लेकिन मोक्ष में तो केवल अज्ञानी हमारा जाएगा और उसके पीछे ये सब साधना कोई कर जाएगा। मोक्ष तो अभी ही है। मोक्ष कोई पाने का नाम नहीं है। मोक्ष इज नॉट दैट आई विल बी लिबरेटेड एट सम टाइम एट सम प्लेस. Moksha means that I was never bound and now also am not bound. This knowledge is moksha. There was never time I was not liberated. ऐसा कोई समय था ही नहीं कि हम बंधन में थे। ऐसा नहीं हो कि हम पहले बंधन में थे अब मुक्ति में आ गए। दिस इज अखबारी वेदांत। अगर मोक्ष में मिल गया है तो खो जाएगा। इफ यू हैव गॉट मोक्ष यू विल लूज मोक्ष। एनीथिंग जाते सी ध्रुव मृत्यु। मोक्ष was ever present. Is that I didn't realize it, and therefore I always see the word realization is very beautiful. I thought somebody is a bad person, but after 1 year I found he was a very good person. When I found he was a very good person, not that he became good after I found him. He was already a good person when I was thinking he was a bad person. I realized he was a good person. So this realization is very pregnant word. तो मोक्ष जो है ज्ञान निवर्त है, बस इतना ही आप पकड़ के रखिए। अच्छा प्रश्न आपका है। लेकिन हमने ये पुरुषार्थ विवेचना किया है कि अर्थ, काम, धर्म, ये तीनों पुरुषार्थ जो है ये जो है पुरुषार्थाभास है। रियल पुरुषार्थ मोक्ष ही। इसके बारे में हमने कई जगह बोला है, आगे फिर कभी रिपीट करेंगे। ये तीनों पुरुषार्थ किस तरह से पुरुषार्थाभास से, वास्तव में पुरुषार्थ है ही नहीं, इट इज नॉन अचीवेबल। क्योंकि ये सब दे आर डिपेंडेंट ऑन द नोशन दैट आई डोंट हैव जॉय देयरफॉर आई हैव काम पुरुषार्थ, आई एम नॉट सिक्योर्ड देयरफॉर अर्थ पुरुषार्थ, एंड आई मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयरफॉर धर्म पुरुषार्थ। बट ये जो आइडेंटिटी हमने मानी है कि आई एम अनहैप्पी, आई एम इनसिक्योर एंड आई एम अ ट्रांसमाइग्रेटरी जीव, I have to take away that. I am already happy, I am already secured, and I am not moving. This is the reality. And Moksha Purusharth is going to prove how it is now and here only. This is the importance of Moksha Purusharth. Good question. अच्छा भाई. Last question. वंदना का है, वंदना का ये question. I love solitude. Although I am also okay with the company. And by nature, I have a strong seeking towards a spiritual path. The problem is that sometimes I feel I am misfit in the world. And I have an excruciating desire to retire into a place which gives me strength to do daily sadhana. I am a grahast and life is good. I have love, family, wealth, etc. All one needs for comfortable life. Should I wait to organically allow life to give me the platform as I age, or should I make tangible self-effort? When I take little steps towards this through my grahast life comes between, and I say to myself, this is my first duty, but my eyes and heart are longing for that which is too lofty. How do I discern? Am I asking more than I deserve? I do daily swadhyayas. Please guide. So very good questions and pertinent questions, Vanna, you have asked. देखो, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, any प्रवृत्ति should definitely culminate into nivritti. So how do you know that the actions you have done is right? You should have more thirst of doing that sadhana in solitude or doing that sadhana more and more. That is very important. So the question itself says that you have been doing your sadhana well, and therefore this question is coming. Now, if that thought is there, there are 2-3 matters. First thing is, one thing, understand that what I want for solitude and for exclusively giving the time to the God, mediumlessly giving the time to the God,
that is called the nivritti marg. And giving the love to the God with the medium is called pravritti marg. I give love through my family, through my action, through my job, through my duty. That is the pravritti marg. But sometimes I want to go without the medium. जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, 10 लोगों के साथ बात करते हैं, किसी को लगता है कि 1-to-1 बात करें. आपको भी लगता होगा, आपने करा भी. क्यों भाई, लगता है ना ऐसा 1-to-1? कोई बोल नहीं रहा है, लगता है कि नहीं? तो ऐसा लगता होगा. तो जो 1-to-1 वाला है उसमें निवृत्ति चाहिए. आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, क्योंकि उसमें ना एक वृत्ति प्रवाह होता है. वन थॉट कॉन्टिन्यूसली गोज दैट. और वो होना भी चाहिए, क्योंकि उसका जो फुलफिलमेंट है, उसका जो जॉय है, उसका जो कंप्लीटनेस है, वो हमें नहीं आ सकता. So it is very important with that we all come to that state, what you are thinking. Now, supposing that situation is not there, and I am feeling that this is my duty, that means still there is a doership involved, and I am not completely fit for that nivritti path. But I have love for it. I have passion for it. So 3 things are required. One is called sankalp, other is called prarabdha, and third is called qualification. हम प्रार्थना से अपना संकल्प बढ़ाएं, अपने कर्मयोग से, भक्ति योग से क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, योग्यता बढ़ाएं, और पिछले जन्म से जितना हमारा प्रारब्ध होगा उसको एग्जॉस्ट. It is possible that somebody is very qualified, but he is not getting nivritti, like Janak ji. But most of us, not he was already Jnani actually. But what I know, God's system is that a higher qualified person will not be put in a lower qualified situation. जो कभी शराब नहीं पीता है उसको लोग फोर्स नहीं करेंगे कि चलो तुम भी पी लो. जो कभी कभी ले लेता है उसको फोर्स करा सकते. तो जिसके मन में ये है कि दिस इज माय ड्यूटी, आई हैव टू डू इट, मतलब उतनी भक्ति, उतना वैराग्य नहीं है, स्टिल आई एम नॉट टोटली फिट फॉर द निवृत्ति मार्ग. बट by doing कर्म योग and by doing more sadhana, I'll become more fit for that nivritti marg. And that should be there. आप भागवत में देखे होंगे कि सारे राजा, चाहे वो पृथु हो, चाहे युधिष्ठिर जी हो, इवन अर्जुन युद्ध देखो आप, इतने स्ट्रॉन्ग अर्जुन का कैरेक्टर है. भगवान ने यहां तक बोल दिया, अर्जुन को डांट लगाई इन्होंने थोड़ा सा 18 चैप्टर. उन्होंने बोला कि मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति. बोले तुम अगर अहंकार के वश में हो के बोलोगे कि नहीं लड़ेंगे, तुम्हारी प्रकृति रजोगुण है, तुम लड़ी जाओगे आगे पीछे. इतना रजोगुण अर्जुन में था. और जब भगवान अपने धाम चले गए, सारे भाई अपना अस्त्र शस्त्र छोड़कर, कोई गुस्सा नहीं उनके अंदर, कोई कामना नहीं राज्य की, कोई अटैचमेंट नहीं परीक्षित से, टोटली डिटैच्ड. युधिष्ठिर तो पीछे भी नहीं मुड़ के देखते कि कौन है कौन नहीं है. जब बहुत शरणागति बढ़ जाती है, बहुत मेडिटेशन का मन करता है, या बहुत उपासना का मन करता है, then this person is very fit for nivritti marg, and he has no attachment in my family who is there, even if I am not there, however they are enjoying, who somebody will take care of me, they have given that issue to the God. वही पांचों भाई चुपचाप, भीम के अंदर कोई गुस्सा ही नहीं था, अर्जुन के अंदर कोई कामना ही नहीं थी, और जो इतनी लग्जरी में रहने वाली युधिष्ठिर जी थे. For 36 years they were the kings of the whole world. They were sleeping on the floor, eating the bulbs and root. किसी से कोई बहस नहीं, किसी के बारे में चर्चा नहीं. Totally mind was absorbed in Lord Krishna. But to have that state, 3 things I said. One is when you are praying, pray to the God, that sankalp with prayer. Second is increasing my qualification. And third is my prarabdha. अगर हमने कर्म योग से, भक्ति योग से लोगों को खुश किया है, तो उसके मन में आएगा
कि इनकी आपकी जो भी इच्छा हो भगवान पूरा। When we are very happy with somebody, और कर्मयोग में खुश करना ही होता है किसी को, भगवान आपकी जो इच्छा हो भगवान पूरा करे। Very good portion of karma yoga is that you accumulate lot of blessings. So these are the three ways we can go into it and pray to God. Definitely He will take. लेकिन जो थोड़ी सी इच्छा हमारे पास है, we should invest for 10 days of nivritti, 12 days in a year, 1 month in a year. Something I need to satisfy that aspect of my personality. Otherwise, it will bite me and tease me. If I'm not fit for all through, but I am fit for some days, I can be very fine. I can live without phone. I can live without living. I mean, without answering and questioning of my family people. मतलब एक टाइम आना चाहिए हमारी लाइफ में, आई एम नॉट बॉदर्ड कि फैमिली में क्या हो रहा है, बिकॉज अ डे विल कम यू विल नॉट बी देयर, स्टिल फैमिली हैज टू रन विदाउट, आई एम नॉट कंसर्न. एंड देयरफॉर आई ऑलवेज से, please tell to the children after 25-30, I'm not going to be after you. You have to earn your own things. I'm not going to be after you. Please leave me alone. Don't keep anything unlimited. Indefinite time के लिए कुछ चीज चलती जा रही है. Every day the death is coming closer to me. And therefore we have to prepare to see the God in the death also. क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं मृत्यु च जन्म च अहम अर्जुन, आई एम द डेथ ऑल्सो एंड आई एम द लाइफ ऑल्सो. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू से. टाइम हो गया हमारा 7:30 पे हमारा टाइम हो गया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कल भी है सेशन तो आई विल बी देयर. एंड दूसरा क्वेश्चन है, वी विल सी इट टुमारो ऑल्सो. देखो, प्ले द गेम ऑफ लाइफ. लाइफ को हम लोग ना, we go on to get something. Moment you go on to get something, you will be losing. Moment you want to get from something from somebody, you are already lost the life. I'm going to serve, I'm going to love, I'm going to play, I'm going to express my fulfillment. When I'm going to express my fulfillment, then only you are developing in your. I don't want, even if he has not given, he has not. I did not want, because I wanted to express my fulfillment. I want to express my completeness. It is like taking a soft, what I say, after the food you take a soft. Soft is not for my food. It is expression that I already have taken my food. मुखवास जो लेते हैं, हम already complete हैं. How I am complete, that you discover whole day in your life. हमें भगवान ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. भगवान चाहिए, इसमें ही खुशी आ जाती. I am only here to discover how fulfilled I am, how happy I am, how God has given me so many things that I am completely happy. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो बहुत खुश रह सकता. भिखारी को भी उसने कुछ दिया है कि वो खुश रह सकता. सारे दुख में भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सुख है. वी हैव टू सर्च दैट. देखो, पार्वती जी ने सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को श्राप दे दिया. He was cursed. You go and become camel. They became camel. One day Parvati ji, Shiv ji went and searched. बोले भले भाई, how are you? You have become camel now. बोले I'm very happy. I don't have to do Sandhya Vandan. I don't have to worship God in other form. I don't have to go to the washroom also. ऐसा बोला. हम वहां पे भी बहुत खुश. I'm very happy as a camel because I know my nature and my sorrow. And my love for God is still there, even if I may become a camel. The secret of living is this. Then I discover what is inside me. Therefore, I say, please focus more on life and less on living. We are focusing on living, making our living, not discovering the life. You discover life and make the living. That is very important aspect. So thank you all very much. आप लोग आए, अच्छा लगा. आपको भी अच्छा लगा होगा देखकर. तो कल फिर मिलेंगे. We will meet 6:30 Indian time. So let us see how long we can continue. हमें सभी लोग दिख रहे हैं, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं because time is less, but I can see everybody. Okay, Hari Om then. We will say Purnamada, celebrate your life with God. Any celebration is celebration only it is with God.
Moment you are with ego, it will be mourning only. So don't make the life a mourning. It's a celebration. हम भगवान शिव के साथ नहाते हैं, हम भगवान शिव के साथ हंसते हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, या भगवान राम के साथ हम भोजन करते हैं, हम उनके साथ नहाते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं. Nothing is there. No experience without God should be there. That is called my fulfillment in my living. So thank you. We will see again. Hari Om. Hari Om. Hari